हेलो फ्रेंड्स, कोड ऑफ फन में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग जो है किसी भी नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में राइट मोस्ट सेट बिट का पोजीशंस को कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस जो मेथड है उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो पे आके देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले बार की तरह ही मैं 3 पॉइंट्स पे फोकस करना चाहूँगा। पहला पॉइंट जो है मेरा वो रहेगा कि पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझेंगे। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को पहले हम लोग अगर समझ जाएंगे तो तब हम लोग आगे सेकेंड अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे कि कैसे उसको अप्रोच कैसे फाइंड करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तीसरे नंबर, अप्रोच जब पता चल जाएगा तब हम लोग कोडिंग की तरफ मूव करेंगे कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम लोग उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये 3 बेसिक रूल है। मैं चाहूँगी आप लोग सब ये रूल फॉलो करें और प्रॉब्लम को हम लोग इसके बेसिस पे इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ओके, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में जाने से पहले मैं एक बेसिक सा टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोई भी नंबर है लाइक 4, अगर इसका बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो 100 आएगा, या फिर 8 है, कोई भी नंबर। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट बिट हो, लाइक 4 में सिर्फ एक ही सेट बिट है 1, ये 8 में सिर्फ एक ही सेट बिट है। अगर इस तरह का कोई भी नंबर होता है तो उसका अगर हम लोग उस सेट बिट का पोजीशन निकालना चाहे तो उसको हम लोग बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। और उसको निकालने का तरीका है, हम लोग लॉग ले लेंगे 4 बेस 2 के बेसिस पे लॉग ले लेंगे, बेस 2। ये क्या रिटर्न करके देगा, ये जो है बेसिक अगर लॉगरिथमिक फंक्शन को हम लोग यूज करके देखेंगे कि कैसे बेसिक लॉगरिथमिक फंक्शन यूज होता है। तो 4 को हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो वो 2 का पावर 2 जो है नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू लॉग 4 बेस 2 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 इंटू लॉग 2 बेस 2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आएगा 2 इंटू लॉग 2 बेस 2 जो वैल्यू हमारा हो जाएगा उसका वैल्यू होता है 1, 2 इंटू 1 दैट इज वैल्यू हो जाएगा 2। 2 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इस 1 का पावर। इस 1 के 2 टू द पावर 2 करते हैं तो आता है 4, तो इस 1 का पावर इस 2 में हम लोग प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो ये 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स, दैट इज पोजिशन ऑफ सेट बिट। यार पोजीशन ऑफ सेट ऑफ बिट कितना है, 1 का पोजीशन क्या है, तीसरा पोजीशन है 1 का, तो पोजीशन पाने के लिए प्लस 1 हम लोग करते हैं। सिमिलरली अगर दूसरा कोई एग्जांपल ले ले 8 के लिए, तो 8 के लिए भी हमारा होता है बाइनरी फॉर्मेट 1000। तो यहाँ पे अगर लॉग वैल्यू लेंगे, हमारा अगर लॉग लेंगे, लॉग वैल्यू लॉग ऑफ 8 बेस 2 के फॉर्मेट पे अगर लेंगे हमारा, तो क्या वैल्यू देगा ये, तो लॉग 8 को 2 टू पावर 3 लिखते हैं, तो 2 टू पावर 3 बेस लॉग बेस 2 होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू लॉग 2 बेस 2, 3 इंटू लॉग 2 बेस 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारा आएगा 3। इसे प्लस 1 कर देंगे तो आएगा 4, जो कि कुछ नहीं होगा हमारा, ये होगा पोजीशन ऑफ सेट बिट। बट ध्यान रखना है ये कि जिसका भी हम लॉग किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर मात्र एक ही सेट बिट होगा, केवल एक ही सेट बिट होना चाहिए, उसी के ऊपर में ये फार्मूला काम करता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये हम फार्मूला कैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। करेक्ट। अब हम लोग जो है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है प्रॉब्लम का, क्योंकि प्रीवियस प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग अप्रोच की तरफ देखेंगे, तो मेनली इसमें हम लोग अप्रोच की तरफ ही फोकस करेंगे। तो अप्रोच हमारा प्रॉब्लम का ये है कि मान लीजिए एक नंबर है 18 का अगर हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो होता है 1 0 0 1 0, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 18 का। तो
यहाँ पे हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को हम लोग ये जो टेक्निक यूज किए इसमें से हम लोग क्या पता चलता है, हम लोगों को पोजीशन निकालना है जिस बिट का, वो बिट को छोड़ के बाकी सारा बिट क्या होना चाहिए, अनसेट होना चाहिए। सो हमारा इस 18 में हमको राइट मोस्ट बिट चाहिए। राइट मोस्ट सेट बिट पोजीशन कौन है, ये राइट मोस्ट सेट बिट है। तो इस बिट को छोड़ के बाकी सारे बिट हमारे अनसेट होने चाहिए, तो ही हमारा काम यहाँ पे हो पाएगा, ये लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। फाइन। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे इस 18 का। उस कॉम्प्लीमेंट करने से क्या होगा कि अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट करें 18 का, कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मतलब 1 को 0, 0 को 1 लिखना है। तो चूंकि वहाँ 1 है तो उसको 0 लिखेंगे, जहाँ 0 है वहाँ 1 लिखेंगे, जहाँ 0 है वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ 0, जहाँ 0 है वहाँ 1। तो कॉम्प्लीमेंट कर दिए, इसको हम लोग कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब इस वंस कॉम्प्लीमेंट अगर इसका एंडिंग करेंगे, अगर इन दोनों का एंडिंग करेंगे तो एंडिंग का रिजल्ट 1 होता है तब जब दोनों ही बिट 1 हो। तो यहाँ पे किसी भी बिट जो है, सारे के सारे बिट जो है वो कॉम्प्लीमेंट और नंबर का अगर एंडिंग करते हैं तो वैल्यू हमारा क्या आता है, 0 आता है, सारा का सारा वैल्यू 0 आता है। तो हमको ये बिट कैसे भी करके, सेकेंड वाला बिट जो है ये बिट, इसको कैसे भी करके हमको 1 करना होगा। तो 1 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग +1 कर देंगे। सिंपली हम लोग बात करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे। इसमें हम लोग +1 कर देंगे। +1 करने से क्या होगा, +1 करने से क्या होगा, +1 कर देंगे। और +1 करने से क्या होगा, +1 करने से कुछ नहीं होगा, ये 1 और ये 1 जब ऐड होगा तो होगा 2। 2 2 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 से, तो 0 यहाँ पे आएगा और 1 जो है कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर आप लोग दो नंबर को ऐड करना जानते हो तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं जानते हो तो आप जो है दो नंबर को कैसे, दो बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करते हैं ये आप देख लो कहीं पे। ओके। सो बेसिकली मैं दिखाता हूँ, 1 + 1 करेंगे तो 2 होता है। जैसे हम लोग 9 + 1 करते हैं तो 10 होता है, तो 10 होता है तो 0 लिखते हैं और 1 फॉरवर्ड होता है। तो बाइनरी नंबर में दो ही वैल्यू होता है, तो 1 + 1 करते हैं तो 2 होता है, 2 को हम लोग बाइनरी में 1 0 लिखते हैं। और तो 0 0 हमारा यहाँ पे लिखेंगे, 0 हमारा यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा लेफ्ट वाले में। तो 0 है और 1 कैरी में है तो 0 + 1 क्या होगा, 1। तो वहाँ यहाँ आ जाएगा 1। सिमिलरली और बाकी जो है सब सेम रहेगा, क्योंकि कोई कैरी है नहीं तो बाकी सारे सेम में आएंगे। तो अगर ऐड करेंगे ये +1 तो ये नंबर आएगा। तो इस नंबर से हम लोग को क्या होता है, हम लोग का सेकेंड बिट सेट हो गया है। और अगर इसको हम लोग 18 से कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं, अगर 1 ऐड कर देते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम लोग कहते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट। इसको 2's कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट कुछ और नहीं होता है। 2's कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू होता है नेगेटिव में, जो भी वैल्यू रहता है उसका नेगेटिव होता है 2's कॉम्प्लीमेंट। तो ये -18 है और कुछ नहीं है। सो इन बाइनरी सिस्टम्स नेगेटिव नंबर इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, तो वो नेगेटिव नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में स्टोर करता है। तो हमारा यहाँ लॉजिक ये है कि यहाँ पे है 1 और यहाँ पे भी है 1, ये 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट के साथ हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने से हमारा लास्ट बिट जो है वो सेट हो गया है। बाकी सारे बिट भी सेट है बट लास्ट बिट सेट है, यहाँ पे जो बिट हमको चाहिए वो बिट सेट है। ओके। मैजिक यहाँ पे ये क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे मैजिक ये है कि अगर 18 और -18 का एंडिंग करें तो लास्ट बिट जो है वही सेट रहेगा, बाकी सारा बिट अनसेट हो जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमको मिल जाएगा। यहाँ मैजिक ये है, लॉजिक में मैजिक ये है कि अगर हम लोग ये करते हैं कि अगर 18, यहाँ बात करेंगे 18 का वैल्यू क्या है, 18 का वैल्यू होता है 1 0 0 1 0। और -18 का वैल्यू बात करेंगे, अगर हमारा -18 की बात करेंगे हमारा, तो इसका वैल्यू आता है 0 1 1 1 0। इसका वैल्यू बात करते हैं 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 और 18 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0।
ये आ गया इसका नेगेटिव -18 का वैल्यू। अब इसका अगर एंडिंग कर दे, अगर इसका हम लोग दोनों का एंडिंग कर दे, अगर एंड करें इसका रिजल्ट, एंडिंग करने के पश्चात क्या होगा वैल्यू, एंडिंग करने से सीधा समझ में आ रहा है। देखो बाकी सारा वैल्यू जो है इसका, ये जो है बाकी सारा बिट अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा 0, अनसेट हो जाएगा। लाइक 1 0 अगर करेंगे तो 0 होगा, सिमिलरली 0 1 करेंगे तो 0 होगा, 0 1 करेंगे तो 0 आएगा, 1 1 करेंगे तो 1 आएगा, और 0 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो ये जो एंडिंग करने से 18 और -18 का एंडिंग करने से हमको जो बिट चाहिए था वो बिट को छोड़ के बाकी सारा बिट क्या हो गया, अनसेट हो गया है। ये है इसका मैजिक। लॉजिक ये है कि अगर नंबर और उसका 2s कॉम्प्लीमेंट का एंडिंग करेंगे हम लोग तो हमको वो फॉर्मेट मिल जाएगा जो हमको चाहिए था। अब ये नंबर जो है इस फॉर्मेट पे आ गया है जहाँ पे एक बिट सेट है, बाकी सारे बिट अनसेट है। तो इससे हम लोग इजीली हम लोग फॉर्मेट निकाल सकते हैं, मतलब पोजीशन निकाल सकते हैं। तो लॉग इसका वैल्यू कुछ नहीं है, ये जो है 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये है डेसिमल में 2 लिखा हुआ है। तो इसका अगर लॉग करते हैं हम लोग, अगर इसका लॉग निकालेंगे बेस 2 के रिस्पेक्ट में, log 2 बेस 2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 में अगर 1 तो हमको मिल जाएगा, अगर हमको पोजीशन निकालना है तो उसमें +1 करेंगे तो वैल्यू हमारा 2 आएगा। ओके, 2 हमारा क्या करेगा, पोजीशन को बताएगा। किस चीज़ का, पोजीशन का, लास्ट सेट बिट का पोजीशन का, किस में, 18 में। तो 18 नंबर जो है उसमें लास्ट सेट बिट का पोजीशन क्या है, 2 है। तो लास्ट सेट बिट का पोजीशन यहाँ पे 2 है और हमारा आउटपुट भी 2 है। तो हम लोग का ये लॉजिक जो है 18, उसका 2s कॉम्प्लीमेंट करो और दोनों का एंड करो, और जो रिजल्ट आ रहा है उसका बेस 2 से लॉग लो और +1 कर दो रिजल्ट में, ताकि हम लोग को पोजीशन मिल सके। तो ये हमारा लॉजिक है यहाँ पे। सिमिलरली अगर 12 के बेस 12 को हम लोग देखेंगे, 12 का अगर एग्जाम्पल देखें अगर हम लोग, तो 12 का हमारा डेसिमल फॉर्मेट क्या होता है, बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है, 1 1 0 और 0। एक एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियर होगा। तो 12 का 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। 1s कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होता है, 1 को 0 लिख दो, 0 को 1 की जगह पे 0, 0 की जगह पे 1 कर दो। ये 2s कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट। इसको कहते हैं हम लोग 1s कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया 12 का 1s कॉम्प्लीमेंट। 1s कॉम्प्लीमेंट में अगर हम लोग क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे, +1 अगर ऐड कर देंगे हमारा, तो जो रिजल्ट बनेगा हमारा एडिंग के बाद वो 2s कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो यहाँ देखो ये क्या, ऑलरेडी ये वैल्यू क्या था, ये वैल्यू 3 है, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 होगा। 4 को कैसे लिखेंगे, अगर आपको बाइनरी एडिशन नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। ये जो है, ये जो अभी आया है वैल्यू 1s कॉम्प्लीमेंट, ये कुछ और नहीं, ये रिप्रेजेंट कर रहा 3 को, 0 0 1 1 वो 3 को रिप्रेजेंट करता है। 3 में अगर 1 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 4। 4 को हम लोग डेसिमल बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 0 1 0 0, सॉरी 0, ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारा पास। 2s कॉम्प्लीमेंट को अगर 12 से हमारा ये करेंगे, एंडिंग करना है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा है 2s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2s कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम लोग कुछ और नहीं, इसको बोलेंगे -12। -12 इस फॉर्मेट पे स्टोर होता है। आप तो बोलोगे ये 4 है, बट ये 4 नहीं है। 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डिजिट होता है, यहाँ 4 डिजिट है। ये जो है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये मैंने 4 बिट में दिखाया है, एक्चुअली में जो है ये और भी बिट रहते हैं। तो वहाँ से जो है माइनस को जो है लास्ट बिट जो होता है, मान लीजिए 8 बिट का नंबर है तो 7 बिट तक नंबर स्टोर होता है, और लास्ट बिट जो होता है वो 0 और 1 रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि साइन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आप यहाँ पे नहीं समझ पाओगे कि 4 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसको -12 कैसे बोल रहे हो, बट ये -12 को रिप्रेजेंट करता है। अगर लास्ट 7 बिट की बात करोगे, पूरा 8 बिट रहेगा, तो लास्ट 7 बिट जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट बिट जो होता है अगर 0 रहेगा तो वो बताता है पॉजिटिव नंबर को, और 1 रहता है वो बताता है नेगेटिव नंबर को। आप इस पर डिटेल्स वीडियो देख सकते हो कहीं पे, अगर आपको रिक्वायर्ड रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो। ओके, फिलहाल अभी -12 को रिप्रेजेंट करता है ये। अब जो है इन दोनों का एंडिंग करेंगे, -12 और +12, तो +12 क्या होता है, 1 1 0 और 0। अगर इन दोनों का ये वैल्यू कुछ और नहीं है, ये है +12। अगर इन दोनों का एंडिंग करेंगे, अगर इन दोनों का एंडिंग कर देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों का अगर एंडिंग करते हैं
तो रिजल्ट में हमारा बेसिकली आएगा ये 0 और 1 वैल्यू 0, 1 1 का वैल्यू 1 आएगा, 0 0 का वैल्यू 0 आएगा और 0 0 का एंडिंग 0 आता है। तो ये जो है इस बिट, इसमें आप जो है नोटिस कर सकते हो एक बात कि 12 को देखो, 12 में जो है लास्ट सेट बिट क्या है, राइट मोस्ट फर्स्ट सेट बिट क्या है, ये 1 है, दैट इज थर्ड पोजीशन वाला है। और जो हमारा एंडिंग करने का जो रिजल्ट आया है इसमें जो है सेट बिट क्या है, इसमें भी जो है थर्ड पोजीशन पे सेट बिट है। अब इसका पोजीशन निकालना है तो उसके लिए हम लोग जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा सकते हैं, बट लॉजिकली हम लोग जो है अपने इस फॉर्मेट को यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। इस फॉर्मेट पे लेके आना ही हमारा मेन मकसद था कि मतलब एक लास्ट जो बिट हमारा चाहिए, जो हमारा राइट मोस्ट सेट बिट है उसको ऑन करना है, बाकी सबको ऑफ करना है। तो उसके लिए जो है ये आपका आंसर आ चुका है, राइट मोड बेस सेट हो चुका है, बाकी बिट अनसेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के हम लोग जो है आंसर ले सकते हैं। यहाँ पे अगर लॉग करेंगे हमारा 4 बेस 2, 4 बेस 2, तो ये देगा हमको वैल्यू 2 और इसमें ऐड कर देंगे 1 तो ये हमको दे देगा पोजीशन 3, जो कि हमारा 12 का जो है राइट मोस्ट सेट बिट का पोजीशन है 1 2 ये 3 पोजीशन हमारा पास मिल जा रहा है। तो ये जो है हमारा बेसिक्स आइडिया है कि कैसे हम लोग जो है ये एल्गोरिदम है, ये एक्चुअली एल्गोरिदम हम लोग बनाए हैं जिससे हम लोग हमारा रिजल्ट मिल जाएगा हमको एफिशिएंटली। सो तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को जो है बेसिकली एक फार्मूला मिला, बेसिकली हम लोग को एक फार्मूला मिला और कुछ नहीं, हम लोग अगर ऊपर ये करके देखेंगे तो हम लोग को एक फार्मूला मिल गया। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला या सॉल्यूशंस कुछ भी बोलेंगे, हमारा एक फार्मूला जनरेट हुआ। फार्मूला क्या कह रहा है हमारा कि हम लोग लॉग लेंगे, किस चीज़ का लॉग लेंगे, हमारा एंड और माइनस एन, एन और एन माइनस एन का फार्मूला लॉग लेंगे बेस 2 के रिस्पेक्ट में, बेस 2 के रिस्पेक्ट में, और इसमें हम लोग +1 ऐड कर देंगे ताकि हमको पोजीशन मिल जाए। तो ये फार्मूला हमारा जनरेट हुआ बेसिकली, और ये फार्मूला जनरेट करना ही हमारा मेन मकसद था। यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारा जो डिराइव फार्मूला है, ये फार्मूला हमारा यहाँ पे बन गया। इस फार्मूला को बेस रख के हम लोग बाकी सारे कैलकुलेशंस को हम लोग कर सकते हैं। ये रहा हमारा फार्मूला। इस फार्मूला के बेसिस पे हम लोग जो है कैलकुलेशन इजीली कोड कर सकते हैं। कोडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बात ये है हमारा कि लॉजिक को समझना और उसके बेसिस पे अपना फार्मूला बनाना और ऑप्टिमाइज करना, ये हमारा मेन मकसद है। तो अप्रोच हमारा समझ में आ गया, हमारा सेकेंड भी हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो गया, अंडरस्टैंडिंग हमारा था, अप्रोच हमारा समझ में आ गया। अब हम लोग कोडिंग की तरफ चलेंगे। कोडिंग में कुछ नहीं करना, ये फार्मूला मिल गया, किसी भी लैंग्वेज में इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर भी हम लोग कोडिंग की तरफ देखते हैं, कोड में हम लोग जाकर देखते हैं कि जावा में किस तरह से कोड करेंगे। ओके, सो ये हमारा कोडिंग स्क्रीन है। इस प्रोग्रामिंग इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो इस कोड को। ये हमारा प्रीवियस कोड है जो हम लोग लूप के हेल्प से किए थे। अभी हम लोग उसको एफिशिएंट बनाएंगे बिना लूप के हेल्प से, हम लोग एफिशिएंट बनाएंगे। एफिशिएंट में हमारा बस फार्मूला जो है, फार्मूला हमको बस याद रखना है कि फार्मूला क्या है। फार्मूला बेसिक से हमारे पास फार्मूला था, ये फार्मूला ये है जहाँ पे हम लोग जो है ये करके रखे हैं। फार्मूला को यूज करेंगे और कोड लिखेंगे बस, और हमको बेसिकली और कुछ नहीं करना है। तो फार्मूला को कैसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो जो भी नंबर आएगा उस नंबर के बेसिस पे ये फार्मूला लिखेंगे। बस इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि सिंटेक्स क्या है। तो मैथ डॉट लॉग, ये लॉग जो है हमारा किसका होगा, एन एंड माइनस एन। तो माइनस एन को हम लोग इसमें रख लेते हैं एक सिंगल ब्रैकेट के अंदर में। तो लॉग निकालिए स्लैश, तो बेस 2 में हमको लॉग रखना है, तो मैथ डॉट लॉग बेस 2, इससे बेस 2 के रिस्पेक्ट में हमारा लॉग निकल गया। अब इसमें हम लोग +1 कर देंगे ताकि हम लोग को एग्जैक्ट पोजीशन निकल जाए। और चूंकि लॉग जो है वो डबल वैल्यू रिटर्न करता है और इस मेथड का रिटर्न टाइप स्टैटिक इंटीजर है, तो इंटीजर वैल्यू के लिए हमको इसको टाइप कास्ट करना होगा इंटीजर में। तो ये एक जो है कर लेंगे इंटीजर में टाइप कास्ट पहले, और टाइप कास्ट करके रिटर्न कर देंगे, इंटीजर में टाइप कास्ट करके रिटर्न कर देंगे। बट यहाँ पे एक चीज और हमको नोटिस करने का बात है,
अगर हमारा वैल्यू 0 रहा तो एज केस जिसको बोलते हैं, अगर हम वैल्यू 0 देंगे तो एंड और 0 और उसका नेगेशन करेंगे तो वैल्यू 0 ही आएगा। ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ लेके अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0 आएगा। बट हम लोग ये पोजीशंस के लिए जो +1 कर रहे हैं ना, वो 1 हम लोग का केस खराब कर देगा, क्योंकि 0 के लिए भी +1 कर देंगे, भले ही बाकी सारा रिजल्ट 0 आए, लेकिन लास्ट में तो ये पोजीशंस के लिए 1 इंक्रीज कर रहे हैं। इस 1 की वजह से रिजल्ट हमारा 1 आ जाएगा, जो कि इनवैलिड होगा। तो अगर नंबर 0 है तो उसके लिए हमारा 0 ही रिटर्न करना पड़ेगा। ये एक एज केस है यहाँ पे, क्योंकि 0 में कोई भी 1 नहीं, कोई भी बिट सेट नहीं होता है। तो इसको हम लोग को एक्सप्लिसिटली हैंडल करना होगा। इफ n इज इक्वल टू 0, देन इस केस में हमको रिटर्न करना होगा 0। इसको एक्सप्लिसिटली हैंडल करना होगा, और इसको हम लोग नोट में बता भी दिया है प्रोग्राम में कि अगर 0 रहे, इफ देयर इज नो सेट बिट इन द इंटीजर n, अगर कोई भी बिट सेट ना हो तो ऐसा एक ही नंबर हो सकता है जिसमें कोई भी बिट सेट ना हो, उसको कहते हैं 0। 0 में कोई भी बिट सेट नहीं होता है, तो उस केस में 0 रिटर्न करना है। इनडायरेक्टली यहाँ पे नोट में बता भी दिया है आपको। तो इस एज केस को अलग से आपको हैंडल करना होगा। लेट्स सी, अब कंपाइल और रन करके देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर दिए। बट मेरा अभी भी जो है कंसर्न यही है कि आप लोग कोडिंग मत स्टार्ट करो फटाक से। आप लोग जो है पहले प्रॉब्लम को समझो, फिर उसका अप्रोच को डिसाइड करो, क्या अप्रोच सोचो समझो, पेपर में लिखो, उसके बाद कोड करो। वंस जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए, पहले फार्मूला डिराइव कर लिए, उसके बाद कोड किए। कोड करना आसान है, इजीली हो जाएगा। देखो रन कर गया सारा टेस्ट केस। कोड करना इजी है, बट उसका प्रॉब्लम लॉजिक को सोचना। तो मेरा मेन मकसद है आप लोगों को लॉजिक समझाना। कोड आप कर लोगे, कोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोड तो तुरंत हो जाएगा। थोड़ा दिक्कत होगा, सिंटेक्स एक बार समझ में आ जाएगा तो कोड करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों को ये समझना होगा कि कैसे हो रहा है प्रॉब्लम। मेरा मेन मकसद ये है। सो आप लोग जो है एंजॉय कीजिए वीडियो को, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का नया वीडियो नया अप्रोच के साथ आपको मिले फ्री में, बिना किसी एड्स वगैरह के। आप लोग जो है इसी तरीके से आप सीखिए, आपको सिखाना मेरा मेन मकसद है। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ और नए सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, नया अप्रोच डिस्कस करेंगे। सो हियर आप लोग जो है बिटवाइज ऑपरेटर को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर कितना ही एफिशिएंट है प्रोग्रामिंग के फील्ड में। सो बिटवाइज ऑपरेटर के हेल्प से हम लोग एक वाइल लूप को रिड्यूस हटा दिए, सीधा लॉग मैथमेटिकल फार्मूला से रिप्लेस कर दिए। सो इस तरह का जो है एफिशिएंट अप्रोच को देखने के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ, नए सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस बाय, थैंक यू, बाय बाय।